नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ रुतिका थपलियाल और वक्त हो चला इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे रोजगार सृजन पर प्राथमिकता के आधार पर काम करें। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में नए लोगों को लाकर उनकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार करें। साथ ही सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटाकर उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। पीएम मोदी की शनिवार को हुई इस बैठक के बारे में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सचिवों को लेटर भेजकर उन निर्देशों की जानकारी दी है जिन पर तुरंत अमल शुरू किया जाना है। 4 घंटे तक चली इस बैठक में सचिवों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे। बैठक में पीएम मोदी का रोजगार पर खासा जोर रहा। सूत्रों की माने तो उन्होंने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देने और नई नौकरियां पैदा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को संभालना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके ही भारतीय कंपनियां विश्व में अग्रणी बन सकेंगी। अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जवाबी कार्रवाई के तहत बुधवार को रूसी बैंकों पर जुर्माना बढ़ाए जाने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों को निशाना बनाते हुए पाबंदियां लगाए जाने की घोषणा की है। इस कदम के तहत स्बर बैंक और अल्फा बैंक को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से दूर करने के साथ ही अमेरिकी नागरिकों को इन संस्थानों के साथ व्यापार करने से रोका गया है। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में पुतिन की बेटियों मारिया पुतिन व कैटरीना तिखोनोवा और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की पत्नी और बच्चों के अलावा रूस की सुरक्षा परिषद के सदस्यों और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को भी रखा गया है। अमेरिका ने पुतिन परिवार के सभी करीबी सदस्यों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से दूर कर दिया है और इनकी अमेरिका स्थित सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताजा प्रतिबंधियों को विध्वंसकारी करार किया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूक्रेनी शहर मैरियोपोल और खार्किव को तबाह कर दिया। ये कार्रवाई पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को के खिलाफ कीव और बूचा में किए गए रूसी सेना के युद्ध अपराध की प्रतिक्रिया में लगाए गए और अधिक प्रतिबंधों के जवाब में की गई। इधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन को लेकर आज यानी गुरुवार को मतदान होना है। रूस के निलंबन का यह प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रखा गया है। मैरियोपोल का दक्षिण बंदरगाह 24 फरवरी को शुरू हुए हमले के शुरुआती दिनों से ही लगातार बमबारी की चपेट में है। यहाँ भोजन, पानी और बिजली के बिना हजारों नागरिक अब भी फंसे हुए हैं। ब्रिटेन के सैन्य खुफिया विभाग ने कहा कि शहर में मानवीय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रूसी सेना ने यहाँ मानवीय पहुंच को भी सिर्फ इसलिए रोका है ताकि बचाव कर रहे सुरक्षा कर्मियों पर आत्मसमर्पण के लिए दबाव डाला जा सके। इस बीच यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरिना विरेसचकू ने कहा कि फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी रहेगी। इस बीच रूसी सैनिकों ने कीव से पीछे हटते हुए अपना ध्यान राजधानी से दूर अन्य शहरों में केंद्रित कर लिया है। श्रीलंका में दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच जहां जरूरी चीजों की मूल्य वृद्धि के विरोध में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं 50 से ज्यादा सांसदों द्वारा सत्तारूढ़ गठबंधन से हाथ खींचने के बावजूद श्रीलंका मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि राष्ट्रपति गोतबाया ने 1 अप्रैल को देश में लगाया आपातकाल वापस ले लिया है। दरअसल कर्ज संकट में डूबे श्रीलंका में विदेश मुद्रा की कमी के चलते आयात का भुगतान तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में देश भर में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनों और दर्जनों सांसदों द्वारा सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर होने पर अपनी अल्पत सरकार को लेकर राष्ट्रपति इस समय जबरदस्त दबाव में है। इस बीच सरकार के मुख्य सचेतक मंत्री जॉनस्टन फर्नांडो ने संसद में असंतुष्ट नेताओं को गो होम गोटा
नारे पर कहा सरकार संकट का सामना करेगी, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी हमलों में कीव, खार्किव, मरियोपोल और बूचा समेत कई शहर तबाह हो चुके हैं। युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तनावपूर्ण स्थितियों के बीच यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी सेना का समर्थन कर रहे ग्रुप ने बड़ी चेतावनी दी है। डोनेट्स्क पीपुल्स मिलिशिया के आधिकारिक प्रतिनिधि एडवर्ड एलेक्जेंड्रोविच बसुरिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूस की मांगों को नहीं माना तो हालात भारत पाकिस्तान भारत चीन सीमा की तरह हो जाएंगे। बसुरिन ने कहा कि ये बात हर कोई जानता है कि यूक्रेन में पश्चिमी ताकतों द्वारा रूसी संघ को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वो लोग नहीं रुकने वाले हैं, उनका अगला टारगेट भारत होगा। प्रवक्ता ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान भारत चीन सीमा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसका समाधान वर्षों से नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि मारियोपोल में रूसी संघ ने सुरक्षित मानवीय गलियारे के बदले बंदरगाह शहर के लोगों से हथियार डालने की मांग की है। अगर मारियोपोल में ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो स्थिति भारत चीन भारत पाकिस्तान सीमा जैसी हो जाएगी। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।